मैं 30 सेकंड के अंदर इससे बाहर नहीं निकला, वो सारी स्पाइक्स मेरे अंदर होगी। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. जस्ट फायर 1 2 3 फायर। आप देखोगे देयर इज अ धमाका। नमस्कार, आज जादू होने वाला है। इनफैक्ट ये वो कहिए कि कई सारे जादू होने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ आज एक ऐसे इंसान है जो अपने माइंड रीडिंग के लिए, अपने मैजिक के लिए बहुत जाने जाते हैं। दुनिया भर में इनका नाम फेमस हो गया था एक टीवी शो की अपीयरेंस के बाद। जहां भी वो जाते हैं लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा दिखाइए जिससे हमारा दिन बन जाए, हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं स्वागत कर रहा हूं मेंटलिस्ट, माइंड रीडर और मैजिशियन राजेश कुमार के साथ। राजेश, हेलो, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। तो राजेश, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लग रहा है आपको आज हमारे शो में आके? बहुत मजा आ रहा है। आई एम सो एक्साइटेड, बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है एंड बातचीत करके मजा आने वाला है। और हमें आपके जादू देखकर बहुत मजा आने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले आप हमें बताएं राजेश कि आपको इंटरेस्ट कैसे है, कि हमने जो सुना है कि आपको ये बाय बर्थ कोई एक कला नहीं थी, आपने इस कला को सीखा है, जाना है। प्लीज उसके बारे में बताएं। जनरली जब भी आप कुछ करते हो लाइफ में ना, बचपन से आपके अंदर दिखने लगता है। जब मैं मैजिशियंस को देखता था बचपन में, तो मुझे लगता था कि जिंदगी में ये तो बिल्कुल नहीं करना है। ये तो ये दूरी भागते थे। हाँ, नहीं दूरी नहीं भागता था मैं। इनफैक्ट उनका मजाक उड़ाता था। मैं जिस गांव में मैं बचपन में था, वहाँ मदारी आया करते थे, और एक होता है ना बच्चा जो उसको परेशान कर रहा होता है, छेड़ रहा होता है पीछे से, है ना, उसको कहते हैं उंगली कर रहा होता है, वो मैं था। मैं बोलता था नहीं, मैं साइंस का बहुत बड़ा शौकीन था। मैं बोलता नहीं ये तो साइंस से होता है, ये तो ऐसे कर रहा है, उसने यहाँ छिपा रखा है, और जबकि वो सच भी नहीं होता था। मैं बस उसको परेशान करता था कि नहीं ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, और मैजिक से मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। और बट अभी देखिए मैं मैजिक कर रहा हूँ। अब लोग ट्राई करते हैं मुझे अब ऐसा तो नहीं है कि अब आपको कहते नहीं ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, खराब है, नॉल है, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ना कि यार ये तो मैंने भी किया था, ये मेरे पास वापस आ गया चीज़। हाँ, बेसिकली वो तो लाइफ का साइकिल वही है ना। आप जो करते हो तो मुझे बचपन का वो सब परिणाम मिल रहा है। बट मेरा कोई मैजिक में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे आर्मी में जाना था, मुझे साइंटिस्ट बनना था, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था, बट मुझे पता नहीं था कैसे बनते हैं, तो मैं मैजिशियन बन गया। तो भागलपुर बिहार में आपका जन्म हुआ, वही शुरुआत हुई। उसके बाद हमने सुना है आप पंजाब में कई साल रहे, इनफैक्ट आपका घर अभी भी वहाँ है। तो कैसा आपका वहाँ समय बीता? एक तो पहले मैं गांव में था, तो ऐसा कुछ बड़ा कुछ था नहीं। आपको देखने के लिए दुनिया सिर्फ गांव में क्या मिलती है, टीवी भी हमारे गांव में ऐसा था कि 1-2 घर में ही टीवी था। तो और आप समझ सकते हो किस टाइप के, जब एंटीना वगैरह का सिस्टम था, तो उस समय शक्तिमान देखने को मिलता था। तो बचपन में तो ये था शक्तिमान देख करके कि साइंटिस्ट बनूंगा, उसमें डॉक्टर जयकॉल हुआ करते थे, तो साइंटिस्ट बनूंगा। बट फिर जब मैं लुधियाना आया, तो फिर आपको एक अलग ही मैं दुनिया में आ गया। मैंने पहली बार इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो फिल्मों में देखे थे ऑब्वियसली ना, तो बिल्डिंग्स देख रहा हूँ, फैक्ट्रीज देख रहा हूँ, लोग देख रहा हूँ, गाड़ियाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं। बिल्कुल एक अलग दुनिया, एक एक्सपोजर ही अलग मिल गया। फिर लुधियाना आया, तो लुधियाना में देखा कि अरे वहाँ लोग बोलते थे कि डीसी के ना गानों बोलते थे कि डीसी बड़ा पोस्ट है ना। तो फिर वो था, फिर आर्मी वगैरह का था। तो मुझे लगा कि नहीं अब मैं ना आर्मी में जाऊँगा, है ना, कि आर्मी में जाना है और आर्मी में कुछ करूँगा। लकीली हमारे स्कूल में एनसीसी आ गया, तो एंड एनसीसी में फिर मुझे था कि एनडीए करूँगा, आर्मी में जाऊँगा। हाँ, आर्मी में जाने का प्लान? हाँ, आर्मी में प्लान था कि आर्मी में जाऊँगा, आर्मी में एटलीस्ट देश के लिए कुछ करूँगा। और एक दिन पापा को हार्ट अटैक आ गया, तो फिर मुझे लगा कि अब मैं करूँगा क्या मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो भी पाएगी। बट आपको ना टेंशन होने लगती है, आप बड़े यंग से आप टेंशन हो जाते हो कि क्या करना है। और फिर पापा भी बोलते पढ़ाई कर लो। फिर मैं एनसीसी वगैरह में था, तो उसमें भी पापा डांटते थे कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे। ऑब्वियसली उनके अपने रीजंस थे कि उनको लगता था कि अगर पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। एंड फिर इंटरनेट पे मुझे मैजिक के वीडियोस मिल गए। देखते देखते मैंने वीडियोस वगैरह डालना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। फिर ऑडिशंस वगैरह के कॉल आ गए। मैं मुंबई आया पहली बार। सीखा? हाँ, खुद ही पूरा यूट्यूब से सीख करके। कोई मैजिक का प्रॉप नहीं, मतलब जब तक मैं टीवी परफॉर्म कर रहा था ना पहला एक्ट, और मैंने हैरी हुडीनी का एक्ट किया था, तब तक मैंने ना कोई मैजिशियन से मिला था,
ना ही मैंने कोई मैजिक के प्रॉप को ढूंढा था। आप जितने भी मेरे मैजिक देखते हो ना, ज़्यादातर में मैजिक के प्रॉप्स नहीं होते, नॉर्मली बल्ब हो गए, ये हो गया, कार्ड्स हो गया। हाँ, बेसिकली मैं जो लुधियाना में था ना, उसमें भी मेरा दुकान था। मेरे दुकान पे मैं बैठ करके स्कूल से आने के बाद, एक छोटा सा राशन का दुकान था, उस पर मैं बैठ करके ना मैजिक किया करता था। तो आप समझो उसके दुकान पे क्या होगा, सिगरेट्स वगैरह हुआ करते थे जो लेबर्स वगैरह यूज़ करते हैं, और च्युइंगम्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, कोक के कैन के ढक्कन हो गए। तो उनसे जो आते थे कस्टमर, उनको मैजिक वैजिक दिखा दिया करता था। एंड फिर उसको सीखते फिर इट वॉज, मतलब ठीक है, मतलब मज़ा आता गया। फिर ऑडिशंस में आ गया, मैं सेलेक्ट हो गया। बड़े बड़े म्यूजिशियंस आए हुए थे, बड़े बड़े प्रॉप लेकर के, उनके सामने मैंने मैजिक किया। लकीली आई वाज सिलेक्टेड, तो मैं सेलेक्ट हो गया और फिर टीवी पे परफॉर्म किया। टीवी पे परफॉर्म करने के बाद फिर वापस गया। इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बात है? नहीं, इंडियाज़ मैजिक स्टार की, जो फर्स्ट शो था। हाँ, इंडियाज़ मैजिक स्टार। हाँ, इंडियाज़ मैजिक स्टार 1 पे। फिर वो ख़त्म करने के बाद मैं वापस गया। फिर मैंने अपनी +1 +2 कंप्लीट किया। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि मैजिक से पैसे वैसे भी आते हैं कि नहीं आते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि मैजिक मैं पैसे के लिए कर रहा था, तो वो ठीक है। फिर बाद में परफॉर्मेंस करने लगा, फिर पैसे वैसे विद गॉड ग्रेस अच्छा मिलने लगा। तो जब लाइमलाइट आपको मिलनी शुरू हुई, जब लोगों को आप जानने लगे कि हाँ, ये राजेश कुमार है, ये जादू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो शुरू में कैसा वो टाइम था, कैसा लगा एक तो? और पैसे ठीक ठाक आते थे या आपको लगता नहीं उसके लिए अभी भी थोड़ा समय था, स्ट्रगल करना पड़ा था? नहीं, पैसे का अब देखो क्या होता है ना कि जनरली क्या होता है, हम ना अपने आप को किसी बहुत बड़े से कंपेयर करते हैं, तो हमको लगता है हमें पैसे कम मिल रहे हैं। ठीक है, जो मेरा पहला शो था, मुझे याद है, मुझे पहला नहीं दूसरा, पहले तो मैंने फ्री में किया था, उन्होंने टूर में 1500 रुपये दिए थे, 3500 रुपये मुझे उन्होंने दिया था दूसरे शो में, और उसमें मेरे पापा की सैलरी 3500 रुपये थी। तो आप देखो तो पूरी एक महीने की सैलरी मिल गई ना मुझे एक दिन में, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। तो लेकिन मैं देखता था क्रिस एंजल की वीडियो, वो घूमता है प्राइवेट जेट में, तो मुझे लगता है अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी है। बट अगर आप मुंबई में हो ना, तो आई थिंक कोई बड़ा से बड़ा स्टार को भी वो कुछ नहीं है ना, लोगों के लिए ठीक है यार, नॉर्मल है, कोई नहीं पूछता। तो आप रोज, हाँ, यूज्ड टू है, रोज आप स्ट्रगल करते हो, रोज आप पुश करते हो, आपको आप बहुत कहते हैं ना कि सारे यहाँ पे खलीफे हैं, सब एक से एक बढ़ के, तो आपको अपने आप को पुश, रोज आप इम्प्रूव करते हो, रोज आपको लगता है यार अच्छा और करना अच्छा, और उसमें आप बेटर होते हो। और लकीली मेरे लिए मुंबई इतना लकी रहा भगवान के दया से कि जैसे मैं मुंबई ऑन दी वे था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट वालों ने मुझे बुलाया कि आप आ जाओ, और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि, उन्होंने बोला कि आपकी इस तारीख को शूट है तो आप आ रहे हो ना। मैंने बोला नहीं, मेरी तो बात चल रही है ऑडिशंस वगैरह की, मैंने वीडियोस वगैरह भेजा था। कहते नहीं आपकी तो सर इस तारीख को शूट है, तो आप आओ। फिर मैं वहाँ गया, फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट हुआ, और उस समय टीवी भी काफ़ी पॉपुलर था, तो मैं उल्टा लटक करके स्केप कर रहा था, बहुत बड़े स्केल पे इल्यूजन कर रहा था। अभी हुनरबाज में मैंने वाटर स्केप किया, जो कि फिल्मों में दिखाया जाता है, रियल लाइफ में कोई मैजिशियन करता भी नहीं है। क्या करने वाले हैं आप आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे एक वाटर टैंक है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। उसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्पाइक्स हमने एन मौके पे अरेंज किया। सामने अगर आप जमीन पे देखेंगे तो मेरे पास बहुत सारे लॉक्स हैं, हैंडकफ्स हैं। अब मेरे हेल्पर्स आकर के मुझे लॉक करें और मैं इस टैंक के अंदर जाऊंगा। मेरे पास होंगे सिर्फ 30 सेकेंड्स। ओह गॉड, 30 सेकेंड्स के अंदर मुझे ये सारे लॉक्स को खोलना है। नाउ यू सी मी 2 का जो एक एक्ट था, उससे इंस्पायर होकर के उस एक्ट को बनाया गया था, जिसे मैंने ही इंडिया में प्रमोट किया था। सेल्फ प्रैक्टिस करके टीवी की अपनी एक स्टोरी है, उसमें भी है कि आप इतने बड़े जब एक्ट को करते हो, आप उसको प्रैक्टिस कैसे करोगे।
आपके पास नहीं कर कर ही नहीं सकता। आप एक वाटर टैंक को स्टेज पे लेके आ रहे हो, उसके लिए 2 टैंकर पानी लगता है, तो उससे आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। आप कैसे प्रैक्टिस करोगे उस स्पाइक्स गिरते हुए? एक ऐसा इल्यूजन जो बहुत ही खतरनाक है, या तो आप हाँ है आपका हो पाएगा या फिर आप गए। इतने खतरनाक स्टंट्स या स्केप्स हैं, बट मुझे बड़ा मज़ा आता है कि इतने बड़े बड़े स्टंट्स या स्केप मुझे करने का मौका मिला, जो जनरली लोगों को नहीं मिलता है, या जनरली मैं अगर नॉर्मल लाइफ में करने जाऊँ तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि हमारे पास इंडिया में उस टाइप के स्टेज भी नहीं बने हुए हैं जैसे आप फॉरेन के कुछ वेगस वगैरह में हैं। हाँ, तो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बनाए गए हैं। तो बट आई एम वेरी लकी इन दैट कि ये सब चीज़ें करने का ना मुझे बहुत मौका मिला। तो राजेश, आपको जब आप कई सारे मैजिक करते हो तो आपको पता लग जाता है कि यार ये पर्टिकुलर 1-2 ऐसे मेरे एक्ट्स हैं जो कुछ ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, जो कहते हैं हम फ्लैगशिप एक्ट्स हैं। तो ऐसे कौन से 1-2 एक्ट्स हैं आप बोलेंगे जिसको देख के जनता कहते हैं यार ये तो और चाहिए, ये तो और करना ही करना है? मुझे कुछ चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं, और आज के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में तो आपको वीडियोस से मालूम पड़ जाता है कि क्या लोग ढूंढ रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं। मुझे आज टेलीकिनेसिस काफ़ी पसंद है, माइंड रीडिंग काफ़ी पसंद है, जहाँ आप लोगों को देखते हो, उनके मन की बात जान जाते हो, जहाँ आप चीज़ों को अपने माइंड से मूव करते हो। मैं इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, मैं इसको आई गेस हमारे पास यहाँ पे फोर्क है, मैं आपको दिखाता हूँ। Sure. मेरे पास 2 फोर्क्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आप किसी की तरफ भी पॉइंट करें। Okay. आपको बता के करूँ? हाँ मुझे बताइए कौन सा। आप ये वाला होल्ड इट। आपने ये चूज़ किया। अब बहुत सिंपल है, ऐसे फोक को लेना है, जस्ट डू इट लाइक दिस, ठीक है। कैमरे को दिखाना है सामने। अब हम लोग माइंड के पावर से इसे बेंड करेंगे, मेल्ट करेंगे। Okay. बहुत सिंपल है, होल्ड इट लाइक दिस, ऐसे पकड़िए, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पुट फिंगर लाइक दिस, हाँ यूँ पकड़िए, एंड अपनी सारी एनर्जी सेंटर में फोकस करिए। कोशिश करिए कि ये बेंड होने लगे। माइंड में सोचिए, आपको माइंड में सोचना है, इट्स ऑल अबाउट माइंड। आपको माइंड में सोचेंगे तो ही ये हो पाएगा। जस्ट फोकस। कुछ हो रहा है? कैन यू फील समथिंग? नहीं? ध्यान से देखिए, यहाँ फोकस करिए, वॉच। अगर मैं फोकस करूँगा आपको दिखेगा कि इट विल स्टार्ट। कैन यू सी समथिंग? नीचे से भी पूरा ऊपर से भी। वॉच, अगर मैं इसे मूव करता हूँ, वॉच, आप देखोगे लाइक दिस, वॉच, आप देखोगे वाओ कि इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, और आप कमाल है। Can we have a clap for you? Thank you so much. आपने I must clap for you. बहुत ही बढ़िया। तो आप that's देखने कैमरे में हमने ये देखा है कि बेसिकली क्या होता है कि आप इसको फोकस करो तो ध्यान देखिए, वॉच, इफ आई गो लाइक दिस, आप देखोगे इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है क्योंकि मैं सामने लाइव देख रहा हूँ और ये हो गया है इस चीज़ का। तो दिस इज प्योर मैजिक। राजेश कमाल। थैंक यू। उसे मैं साइड कर देता हूँ। तो बेसिकली यही है, आप जो इट इज ऑल पावर ऑफ द माइंड। सोच लिया जाए, तरीके से करा जाए, एनर्जीज फोकस की जाए तो कुछ भी हो सकता है। हमारे आसपास एनर्जीज हैं, हमारे आसपास जो है आपको उस एनर्जी को हार्नेस करना होता है, एक जगह पे फोकस करना होता है। हमारे बुक्स में, वैदिक लिटरेचर में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। आपने स्टोरीज भी सुनी होंगी कि माइंड पावर से कर लेते थे, उन्हें पता चल जाता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे चलता है। तो बस आप उसको समझोगे धीरे धीरे चीज़ों को। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं सब कुछ नहीं जानता, है ना, मैं उसका एक छोटा सा वर्जन मैंने देखा, उस पर मैंने काम किया और ये सब चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे करके ये शौक बना, शौक से पेशा बना और अब एक तरह से जीवन का हिस्सा है। हाँ ये हाँ, मैं एक लाइन बोलता हूँ, आई ड्रिंक मैजिक, आई ईट मैजिक, आई स्लीप मैजिक, इफ़ यू कट मी आई ब्लीड मैजिक। मैजिक, कोई भी मैजिक जो है रिस्की होता है। मैं आपको 2-3 इंसिडेंट बताता हूँ क्योंकि ऑडियंस को पता नहीं है। मैं स्टार्टिंग डेज में जब मैं लुधियाना में था, मैं एमबीडी मॉल में एक मैजिक कर रहा था, इट वाज वेरी ओल्ड मैजिक। तो मैंने गुब्बारे को फुलाया, उसको यूँ एक जो है नाइफ से मैंने उसको फोड़ना चाहा और मेरे उंगली पे मेरा थंब जो है वो कट गया था और उससे ब्लड आने लगा। मैंने ध्यान दिया मेरा हाथ से ब्लड आ रहा है, तो मैंने ऑडियंस को ऐसे दिखाया कि मेरे हाथ से ब्लड आ रहा है, तो मैं उनको शो खत्म करने के लिए बोलूँगा, ऐसे दिखाया, लोग तालियां बजा रहे हैं।
उनको लगा कि मैं ये मैजिक कर रहा हूँ हाथ करने का। हाँ, तो अब जब लोग ताले बजते तो क्या करोगे, तो फिर मैंने फटाक से टेप उठाया, हाथ में टेप मारा, मैंने मैजिक को कंटिन्यू किया। जब मैंने इंडिया मैजिक स्टार के लिए मैं स्टंट कर रहा था, तो टेक्निकल हो रहा था उसके समय, और हार्नेस टूट गया। अब वो एक टेक्निकल ग्लिच था, वो हार्नेस टूट गया, मैं 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा, मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर आ गया। तो जो ये चीज़ हमें नहीं पता, हाँ ये और हाँ, ये जनरली हम किसी को बताते भी ना, मैं क्या क्या लोगों को बताऊं। और उसके बाद 2 से 3 महीने तक जो है मेरे हाथ में फ्रैक्चर रहा था। तो राजेश, अब हमें और एक्साइटमेंट हो रही है। अब आप एक कोई और कुछ हमें मैजिक कुछ ट्रिक दिखाएं प्लीज। कैन आई टेक योर स्पेक्स? या ये नज़दीक का है या दूर का है? ये दूर का है। दूर का है, मतलब दूर से चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं। बिल्कुल नहीं। डू यू बिलीव इन माइंड पावर? आप माइंड पावर पे बिलीव करते हो? मैंने जब से आपका फोक वाला एक्सपेरिमेंट देखा तब से तो मैं हाँ, बिलीव करना भी चाहिए। ट्राई करेंगे इस चीज़ को करने की। आइडिया बहुत सिंपल है। इस चेयर को मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, इससे थोड़ा सा। आइडिया बहुत सिंपल है। आई वांट यू टू स्टैंड अप कर लीजिए, एंड आई वांट यू टू रब योर हैंड्स। हाथों को रब करिए, एंड विल सी, वॉच। इफ आई गो लाइक दिस, अब देखोगे ओह, कि ये जो है मूव करने लगेगा, एंड दैट्स हाउ यू डू। लेट मी शो यू समथिंग एल्स। कुछ और ट्राई करते हैं। आइडिया बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि आप ब्लैक रेड में से कोई भी एक बोलिए, ब्लैक या रेड। मन में बोलो आपको? नहीं, सामने बोलना है। रेड। रेड शो, ठीक है। हम चूज और थ्रो करेंगे, तो आपको कोई भी हम कुछ रख सकते हैं। आपने रेड चूज किया, रेड को हम चलिए रख लेते हैं। रेड में 2 तरह के कलर होते हैं, कार्ड्स। एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड। व्हाट विल यू? डायमंड। ठीक है, यू वांट टू गिव इट टू मी और यू वांट टू कीप इट? डायमंड, I'll keep it, I'll give you the heart. ओके, आई हैव अ हार्ट। तो ना, मेरा दिल बड़ा है, आपके बहुत सारे पैसे हैं, तो आई हैव अ हार्ट। हार्ट में पिक्चर्स कार्ड होते हैं, नंबर्स कार्ड होते हैं। व्हाट विल यू गिव इट टू मी? I'll give you the pictures. ओके, पिक्चर्स। तो किंग, क्वीन एंड And Jack. जैक, ठीक है। आई एम नॉट अ जैक। हमारे पास अब 3 कार्ड्स बचे हैं, तो हमें एक को एलिमिनेट करना है और 2 हमारे पास रखना है। क्या आप एलिमिनेट करोगे? Jack eliminate कर दो। जैक You are not a एलिमिनेट। Jack, so we'll हाँ, eliminate the Jack. एलिमिनेट। अब बचा किंग एंड क्वीन, ठीक है। आई एम ऑलरेडी अ किंग, सो वी आर लेफ्ट विद द क्वीन ऑफ हार्ट्स। अब हमारे पास यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स हैं। व्हाट आई वांट यू टू डू, पुट योर हैंड लाइक दिस, है ना। रब योर हैंड्स, ऐसे रब करना है। इमेजिन करिए कि आप हाथ में एक इनविजिबल गन होल्ड कर रहे हैं। Gun. हाँ, Okay. लाइक दिस, पुट योर फिंगर लाइक दिस। इसकी तरफ पॉइंट करिए। Yeah. जब मैं बोलूँ 1 2 एंड 3, जस्ट फायर। 1 2 3, फायर। आप देखोगे देयर इज अ धमाका, और वी आर लेफ्ट विद यस Cricketer? क्वीन ऑफ हार्ट्स। Amazing. कमाल है। With some fire, एक कुछ आग के साथ था, पर कमाल है। यस, Wow. एंड दैट्स, इसे कहते हैं फायर से भरा हुआ I must मैजिक। clap. This is amazing. कमाल का है। इसके अंदर मैंने बहुत सारे अलग अलग एक्टर एक्ट्रेस के नाम जो है लिख रखे हैं। कुछ के नाम मैं जानता हूँ, कुछ के मैं खुद भी नहीं जानता। आइडिया बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि आप कहीं से भी जस्ट गो लाइक दिस, खोलना है, एक नाम देख लेना है Okay. और याद कर लेना है। ठीक है। बहुत फास्ट करना है, एंड जस्ट Just one name. हाँ, एंड रिमेंबर इट। कहीं से भी खोलना है रैंडमली, फटाक से देखना है। और बंद करके वापस। हाँ, कैमरे को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ओपन इट, सी इट, ओपन, देख लिया, जस्ट कीप इट। यू हैव अ नेम? Yes, I have. हाय Hi. हाय। आपके दिमाग में एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम है, राइट? Right. Absolutely. आपने किसी को बताया नहीं है। Right. ओके, बिल्कुल नहीं। आई विल ट्राई टू गेट द नेम। Okay. मैं चाहता हूँ कि आप उस नाम को अपने माइंड में बार बार बोले। Okay. ओके, थिंक ऑफ द नेम इनसाइड योर माइंड अगेन एंड अगेन। Sure. देखना मेरी आंखों में, फोकस ऑन द लास्ट लेटर। Okay. इज इट एम? Yes, it is. बिल्कुल। ओके, अपने माइंड में बार बार बोलिए, बोलना नहीं है जबान पे, माइंड के अंदर। इज इट, व्हाट्स द नेम दैट यू आर थिंकिंग ऑफ? मैंने नाम लिख दिया है, Tom Cruise. टॉम क्रूज। Wow. Thank One you, of sir. my favorites. Yo, you- By chance, वही नाम खुला है। But ओके, कैन वी हैव अ क्लैप फॉर हिम? ग्रेट। नंबर्स का हमारे लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना। हर नंबर कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है। मैं चाहता हूँ कि आप एक नंबर लिखें, उसके ऊपर मैं बॉक्स बना दूँ।
ठीक है, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। आप कोई भी डू यूज क्रेडिट कार्ड? यस। ठीक है, तो उसमें 4 पिन होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का 4 पिन का नंबर लिख दें यहाँ पे, ठीक है। देन यू टीयर द पेज, निकाल करके अपने पास रख लीजिए एंड फोल्ड करके अपने जेब में रख लीजिएगा। लिखिए जस्ट एक्सपायर्ड वाले क्रेडिट कार्ड का नंबर लिखता हूँ। हाँ, कोई भी लिखिए, जस्ट डोंट शो इट ऑन द कैमरा। कैमरा में दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, कैमरा में दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हाइड इट। ओके, उसे पेज फाड़ लीजिए, अपने पास फोल्ड करके रख लीजिए। मैम, you have a number in your mind. I will try to वो एक्सपायर वाला कार्ड है। एक्सपायर वाला कार्ड है, मैं असली वाला नहीं देने वाला, बट एक्सपायर वाला कार्ड है वो। ओके, Yes. मैं ट्राई करता हूँ। आई विल ट्राई टू गेट द नंबर। एक काम करते हैं, आपके पास, आपके माइंड में आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर है, राइट? आपने वो किसी को नहीं बताया है, नहीं। ऐसा फ्री आप, और वो बहुत यूनिक कार्ड है क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो पिन होता है आप किसी को बता नहीं सकते। तो यू हैव अ नंबर इन योर माइंड। Yes. आई विल ट्राई टू गेट द नंबर ओके। फ्रॉम योर माइंड। आप उस नंबर के बारे में अपने माइंड के अंदर बार बार सोचिए, सोचिए, ओके। ठीक है। थिंक ऑफ अ लास्ट डिजिट, जो 4 डिजिट का होगा, तो लास्ट डिजिट के बारे में सोचिए ओके। योर माइंड। 4 डिजिट का है। आई कैन फील 4 ही मुझे क्यों 4 डिजिट, मतलब आपका 4 ही है क्या लास्ट? इट्स अ 4 मुझे 4 दिख रहा है, 4 है ना? And I can feel there is one more 4 और वो सामने, यस। ठीक है। बाकी 2 डिजिट रह गए। अपने माइंड के अंदर बार बार और ये काफी जो है जनरली मैं लोगों को जब बोलता हूँ सोचने के लिए, तो वो 7 सोचता है। आई कैन सी ए 7। यस, देयर इज 7। देयर इज अ 7। एक मैं रैंडम गेस ले रहा हूँ। इज इट 4174? यस, Can we- 4174। थैंक यू सो मच। 4174 एंड इट्स नॉट वर्किंग, ये कार्ड काम नहीं कर रहा। तो आई थिंक मन तो नहीं कर रहा राजेश को छोड़ने का, लेकिन बहुत मज़ा आया। और आप भी अगर राजेश के मैजिक देखना चाहते हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने आप को एंटरटेन करें। बहुत मज़ा आया हमें, आपको भी आएगा। राजेश, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें बहुत आपके साथ आनंद आया। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मज़ा आया। और जैसा कि सर ने बोला, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल। यहाँ पे बहुत कुछ आने वाला है मैजिकल, सिर्फ मेरा मैजिक नहीं, बहुत सारी जो चीज़ें आप इस पॉडकास्ट पे लाते हैं जो लोगों के लाइफ में बहुत सारा वैल्यू ऐड करते हैं। और मुझे अगर फॉलो करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। एंड बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सो मी। मच राजेश, एंड हैव अ लवली करियर। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।